जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर यादव ने कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। चंद्रशेखर has insulted the very symbol of Hindu dharma. संपूर्ण नारी जाति के बारे में कहता है कि अगर घर की नारी मरे तो समझो एक चीज मरा है, थिंग, समान। नारी को समान थिंग समझने वाले लोग, इंसान नहीं समझने वाले लोगों पर आपत्ति हमको। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तुलसीदास के रामचरितमानस में लिखे इस दोहे पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आपत्ति दर्ज की है। सिर्फ यही दोहा नहीं, उन्होंने कुछ और दोहे कोट किए हैं और कहा है कि महाकाव्य के ये अंश नफरत फैलाने वाले हैं, दलितों और महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने की बात करते हैं। चंद्रशेखर ने इसके साथ मनुस्मृति और गोलवलकर के लिखे बंच ऑफ थॉट्स पर भी आपत्ति जताई है। उनके इस बयान के बाद उनकी जीभ काटने की बातें की जा रही हैं। न्यूज़ क्लिक डिकोड्स के इस वीडियो में हम उनके बयानात और उसके इर्द गिर्द पैदा हुए विवाद की बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक लिटरेरी पीस ऑफ आर्ट पर आपत्ति दर्ज करना या उसकी आलोचना करना सही है या ये किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार सिलेंडर 50 रुपए और महंगा बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर 11 जनवरी को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें कन्वोकेशन में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 3 ग्रंथ देश में नफरत फैलाने वाले हैं। ये ग्रंथ पहले युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गोलवलकर की लिखी किताब बंच ऑफ थॉट्स हैं। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में कुछ दोहे ऐसे हैं जो स्त्रियों को, दलितों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने की बात करते हैं। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। रामचरितमानस एक लिटरेरी पीस ऑफ आर्ट है, साहित्य है। हिंदू धर्म के लोग इसे धार्मिक ग्रंथ मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। यानी कई लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला तो है ही। कई लोगों ने चंद्रशेखर के बयान को एंटी हिंदू भी कहा है। चंद्रशेखर के इन बयानात की चारों तरफ आलोचना हो रही है। जहां बीजेपी नेता चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, वहीं एक हिंदुत्ववादी नेता का एक बयान ये भी है। जगत गुरु परमहंस ने कहा है कि जो चंद्रशेखर की जीभ काटेगा वो उसे 10 करोड़ रुपए देंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर 1 हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। कन्वोकेशन में स्पीच देते हुए उन्होंने ये दोहा कोट किया, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। और कहा कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ज्ञान से प्रवीण भी हैं तो वो पूजनीय नहीं है। ये ज्ञान हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। उन्होंने आगे कहा कि नफरत से देश ताकतवर नहीं हो सकता, मोहब्बत से ही ताकतवर होगा। चंद्रशेखर ने मनुस्मृति के बारे में कहा है कि उसके 85% से ज्यादा हिस्से में नीची जाति के लोगों के लिए अपमानजनक बातें कही गई हैं और इसीलिए उसे अंबेडकर ने जलाया भी था। रामचरितमानस रामायण पर लिखा तुलसीदास का महाकाव्य है जिसे उन्होंने 1633 में लिखा था। हमने गूगल सर्च किया तो पाया कि लोगों के ऐसे सवाल हैं और आरोप भी हैं कि तुलसीदास ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने दलितों, शूद्रों के लिए अपमानजनक बातें अपनी इस किताब में लिखी हैं। चंद्रशेखर अपने बयान पर डटे हुए हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी का भी जिक्र किया है। 2014 में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा था कि जब वे एक मंदिर में दर्शन करने गए, उनके निकलने के बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। चंद्रशेखर ने मायावती, अखिलेश यादव को टैग करके ट्वीट लिखे हैं और कहा है कि इन लोगों के साथ भी उनकी जाति की वजह से भेदभाव किए गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब रामायण या रामायण से जुड़े महाकाव्यों पर विवाद पैदा हुआ हो।
2021 में A.K. रामानुजन का निबंध 300 रामायणास को दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस से हटा दिया गया था। इस निबंध में रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन्स होने की बात कही गई है। हिंदुत्ववादी संगठनों की इस पर आपत्ति थी, जिसके बाद BA के सिलेबस से इस निबंध को हटाया गया था। हाल ही में दृष्टि IAS के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति भी विवादों में फंसे थे। उन्होंने पुरुषोत्तम अग्रवाल के एक लेख का जिक्र किया था। इस लेख में संस्कृत का एक कथन कोट किया गया था, जिसके अनुसार राम ने रावण से युद्ध जीतने के बाद सीता से कहा कि जैसे कुत्ते द्वारा चाटा हुआ घी खाने लायक नहीं होता है, वैसे ही तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। विकास ने आगे कहा कि संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है, ये राम नहीं कह रहे बल्कि राइटर कह रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या साहित्य में लिखी बातों पर आपत्ति दर्ज करवाना सही है, या ये एक धर्म विशेष की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं। पूरी जो बहस उठी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहस उठाने वालों को ये पता नहीं है कि हिंदी साहित्य की दुनिया में बहुत पहले से रामचरितमानस पर इस तरह के विवाद रहे हैं, और एक साहित्यिक पाठ के रूप में उसको पढ़ते हुए 1940 और 50 के दशक से खुद प्रोग्रेसिव मूवमेंट के भीतर, तरक्की पसंद तहरीक के भीतर इस चीज़ को लेकर बहुत गहरे विवाद रहे। रांगे राघव ने, यशपाल ने, और उसके 10 साल बाद गजानन माधव मुक्तिबोध ने तुलसीदास के इस पक्ष को बार बार रेखांकित किया और ये कहा कि जो भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति थी, उसके नख दंत को उखाड़ने वाला तुलसीदास का ये प्रयास था। तो रामचरितमानस में जाति व्यवस्था को लेकर, स्त्रियों को लेकर जिस तरह की नकारात्मक टिप्पणियां हैं, उन पर बहुत पहले से आपत्ति उठाई जाती रही है। और उसी प्रोग्रेसिव मूवमेंट के भीतर से ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने तुलसी को डिफेंड किया, उनका बचाव किया है, जैसे रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडे। इन सब लोगों ने ये माना कि नहीं, तुलसीदास को उनमें जो ये हिस्से हैं वो या तो प्रक्षिप्त हैं, या वो जो कहना चाहते हैं वो ये आशय नहीं है, या एक अलग तरह का आर्गुमेंट ये कि अगर ये है भी उनके यहाँ तो बहुत ही गैर महत्वपूर्ण है, वो अहम नहीं है, और हमको एक किसान चेतना के कवि के रूप में तुलसीदास को देखना चाहिए, जो गरीबी के बारे में बोलता है, जो ईश्वर को गरीब नवाज मानता है, वगैरह वगैरह। तो अभी जब एक राजनीतिक नेता ने ये बयान दिया, उस पर विवाद उठ रहा है, और विवाद उठाने वाले ये नहीं जानते कि कितने पहले से इन चीज़ों पर बहस चल रही। एक बात। दूसरी बात ये कि रामचरितमानस को एक धर्म ग्रंथ मान लेना और ये कहना कि उससे हमारी धार्मिक आस्था आहत हुई है, ये बड़ा विचित्र है। इनफैक्ट ऐसा कहकर जो हिंदू धर्म का हिंदुत्व वर्जन है, वो अपनी मंशा को स्पष्ट कर दे रहा है, और वो ये साफ कर दे रहा है कि वर्ण व्यवस्था या स्त्रियों की स्थिति, दोयम दर्जे की स्थिति को वो हिंदू धर्म का हिस्सा मानता है, और इसी रूप में वो तुलसीदास को अपना प्रवक्ता भी मानता है। तो मैंने शुरू में जो चर्चा की कि रांगे राघव, गजानन माधव मुक्तिबोध, इन सब ने ये माना कि निर्गुण भक्ति के नखदंत को उखाड़कर दोबारा जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसकी स्थापना का काम रामचरितमानस ने किया। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इस बात में ये निहित है कि आपके यहाँ कोई एक परंपरा नहीं रही, बहुत तरह की परंपराएं रही हैं, और मैं अगर अपने को भारतीय अतीत की किसी दूसरी परंपरा के साथ जोड़कर देखता हूँ, जिस परंपरा को आपने कोई अलग धर्म का नाम नहीं दिया है, तो आप उसको एंटी हिंदू होना कैसे कहें? आखिर वो भी तो इसी देश की परंपरा है और बहुत ही समृद्ध परंपरा है। उसमें बड़े विचारक हुए, बड़े दार्शनिक हुए, बड़े संत महात्मा हुए और बड़े कवि हुए। तो उस परंपरा को मानने वाला व्यक्ति क्यों एंटी हिंदू कहलाएगा? चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के एक दोहे का जिक्र करते हुए कहा है कि इसमें नीची जाति कौन कौन हैं ये बताया गया है। ये दोहा है, जे बर नाधम तेल ही कुम्हारा, स्वपच किरात कोल करवारा। चंद्रशेखर के बयान पर उनकी पार्टी के नेता, विपक्षी नेता और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनका साथ नहीं दिया है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि रामचरितमानस में कई अच्छी बातें भी हैं,
और वो उस राम को मानते हैं जिसने शबरी के जूठे बेर खाए थे, उस राम को नहीं जिसने शंबूक का वध किया था। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए newsclick.in को। हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखने के लिए शुक्रिया।